जयपुर का निर्दयी सूर्य अपने पूरे उफान पर था। जैसे वह इस प्राचीन शहर की लाल बलुआ पत्थर की इमारतों को पिघला देना चाहता हो। तड़पाती हुई गर्मी में मीरा अपने फटे और पुराने सफेद वस्त्र में लिपटी हुई धूल भरी और कोलाहल वाली सड़कों पर कदम बढ़ा रही थी। एक भारतीय विधवा का वह लिबास उसके लिए कफन से कम नहीं था, जो उसकी पहचान को निगल चुका था। उसके नंगे पैरों में छाले पड़ गए थे, जो असहनीय दर्द दे रहे थे, लेकिन भूख की आग ने उसे रुकने नहीं दिया। सड़क से गुजरते लोगों की नजरें जब भी उस पर पड़ती, उनमें केवल तिरस्कार दिखाई देता था। समाज के लिए वह एक अपशकुन थी, जिसकी परछाई से भी लोग दूर भागते थे। कोई नहीं जानता था कि यह वही मीरा है, जिसके हाथों में कभी लाल चूड़ियां खनकती थीं और जिसका सिंदूर किसी की दुनिया था। नियति का खेल बहुत क्रूर होता है, जिसने उसे सम्मानजनक जीवन से निकालकर सड़कों पर धकेल दिया था। वह चुपचाप तानों को सह रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि यह पिछले जन्मों का कर्म है। उसके सूखे होंठ और धनसी आंखें गवाही दे रही थीं कि उसने कई दिनों से अन्न का निवाला नहीं खाया था। उसके कांपते हाथों में मिट्टी का एक टूटा कटोरा था, जिसे वह हर व्यक्ति के सामने मूक याचना के साथ बढ़ा देती थी। कभी कोई सिक्का फेंक देता, तो कभी कोई दुत्कार कर आगे बढ़ने का इशारा करता। भूख और प्यास ने उसकी ताकत को निचोड़ लिया था और शरीर जवाब देने लगा था। उसे लगने लगा था कि आज ही उसकी इस दर्दनाक जीवन यात्रा का अंतिम दिन है। गर्मी की यह भयानक लहर जयपुर के रेतीले परिदृश्य में एक राक्षस की तरह थी, जो प्राणी का खून चूसना चाहती थी। पैरों के नीचे सड़क उबलते तवे की तरह जल रही थी और उसके पास बचने के लिए कोई चप्पल नहीं थी। दर्द की हर लहर के साथ चीख निकलती, जिसे शहर के भारी शोरगुल ने बेरहमी से दबा दिया था। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और साड़ी जगह जगह से फटकर उसकी हड्डियों वाली देह से चिपक गई थी। वह इस तपती भट्टी में जिंदा नहीं रह सकती थी। अपने बेजान कदमों को घसीटते हुए मीरा अनजाने में शहर के उस हिस्से में आ गई जहां अमीरों की दुनिया थी। यह बानी पार्क का इलाका था, जहां चौड़ी सड़कें, ऊंचे पेड़ और विशाल हवेलियां गरीबों की बस्ती से बिल्कुल अलग थीं। हवा में भी इत्र की खुशबू घुली थी, जो मीरा के मैले कपड़ों की गंध का मजाक उड़ा रही थी। आलीशान महलों के दरवाजे हमेशा भिखारियों के लिए बंद ही रहते थे। फिर भी भूख से व्याकुल आत्मा ने उसे उसी दिशा में बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इन भव्य हवेलियों को देखकर मीरा के हृदय में दबी हुई स्मृतियों का एक तूफान उठने लगा, जिसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। उसे याद आए वे दिन जब वह खुद ऐसी शानदार हवेली की मालकिन हुआ करती थी, जहां नौकर उसकी आवाज पर दौड़े आते थे। वह सम्मान और सुरक्षा किसी खूबसूरत सपने की तरह था, जो टूट गया था। आज वह उस अतीत से इतनी दूर आ चुकी थी कि यादें खंजर की तरह चुभ रही थीं। उसके आंसू तपती सड़क पर गिरते ही भाप बनकर उड़ने लगे थे। समाज ने उसे पति की मृत्यु का जिम्मेदार मानकर जो सजा दी थी, वह शारीरिक यातना से कहीं ज्यादा क्रूर थी। उसे डायन और कुलक्षणी कहा गया था, जबकि उसने अपना जीवन केवल परिवार की निस्वार्थ सेवा में समर्पित किया था। बुरा वक्त आने पर इंसान की अच्छाइयां पल में राख बन जाती हैं और कोई विश्वास नहीं करता। उसने सारे आंसू पहले ही बहा दिए थे और आंखों में केवल सूखा रेगिस्तान बाकी था। वह बस इस दर्द भरी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि यह समाज एक जेल था। वह एक बेहद विशाल हवेली की ऊंची दीवार के पास रुक गई, क्योंकि पैरों ने वजन उठाने से इनकार कर दिया था। मुख्य द्वार चंदन की लकड़ी का था और बारीक नक्काशी परिवार के धनवान होने का प्रमाण थी। मीरा ने दीवार का सहारा लिया और कांपते शरीर को वहां टिका दिया। उसकी सांसें बहुत भारी हो रही थीं। प्यास से गला कांटे की तरह सूख गया था और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने हथेलियों को उठाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि सहन शक्ति की सीमाएं टूट चुकी हैं। मिट्टी के टूटे कटोरे को छाती से लगाए, वह विशाल दरवाजे के बाहर धूल भरी जमीन पर निढाल होकर बैठ गई। चिलचिलाती दोपहर में सड़क पर सन्नाटा था,
केवल बगीचे से पक्षियों की हल्की आवाजें आ रही थीं। वह वहां इंतजार कर रही थी कि शायद कोई नौकर बाहर आए और उसे पानी का एक घूंट पिला दे। उसकी धड़कनें बहुत धीमी हो गई थीं और प्राण कमजोर शरीर का साथ छोड़ रहे थे। यह अजीब शांति का पल था, जहां उसे तानों या अकेलेपन के दर्द का कोई एहसास नहीं था। वह सोचती थी कि उसने कौन सा पाप किया था, जिसकी खौफनाक सजा नियति उसे दे रही थी। क्या यह दुर्भाग्य था, या हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराने जन्म के बुरे कर्मों का फल था? उसने इस पीड़ा को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था और मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं था। उसने ईश्वर के सामने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया था और अब वह केवल मृत्यु का इंतजार कर रही थी। सफेद कपड़ों में लिपटी वह इंसान नहीं, बल्कि दर्द की मूक मूर्ति लग रही थी। वह उन रातों को याद करती थी जब वह ठंड से कांपते हुए सोती थी और कुत्ता भी पास नहीं आता था। भूख के कारण जब पेट में ऐंठन होती थी तो वह धूल मुट्ठी में भरकर पेट दबाने की कोशिश करती थी। यह याद करके उसे खुद पर तरस आता था, लेकिन रोने की ताकत खत्म हो चुकी थी। समाज ने धर्म के नाम पर बेसहारा औरत की जिंदगी को नर्क बना दिया था, जो एक गहरा कलंक था। इस बाहरी दुनिया में उसका दर्द बांटने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था। बानी पार्क के इस इलाके में अजीब सी शांति थी, जहां अमीरी और विलासिता अपने चरम पर दिखाई दे रही थी। महंगी गाड़ियां चमचमाती सड़कों से गुजर रही थीं और लोग नहीं जानते थे कि बाहर महिला भूख से दम तोड़ रही है। यह अमीर और गरीब के बीच भयानक खाई थी, जिसे पाटना समाज के लिए असंभव कार्य रहा है। मीरा ने दर्द भरी सांस ली और भगवान राम का नाम सूखे होंठों पर जपने लगी। उसे लगा कि भगवान ही उसे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं या मृत्यु दे सकते हैं। अचानक खामोशी को चीरते हुए हवेली के अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी, जो मुख्य द्वार की ओर आ रहे थे। मीरा ने भारी पलकों को मुश्किल से उठाया और विशाल चंदन के दरवाजे की ओर दयनीय नजरों से देखने लगी। उसके अंदर जीवन की क्षीण उम्मीद जाग उठी कि शायद दरवाजा खुलेगा और कोई दयालु व्यक्ति प्यास बुझा देगा। कदमों की आवाज, बुझाद बुझा, दयालु व्यक्ति प्यास बुझा, बिल्कुल करीब आ चुकी थी और मीरा ने पानी मांगने के लिए धीमी आवाज निकालने की कोशिश की। मिट्टी का कटोरा कांपते हाथों में हिलने लगा था। एक भारी और गूंजने वाली आवाज के साथ वह नक्काशीदार लकड़ी का विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और अंदर से ठंडी हवा बाहर आई। हवा में कपूर और चंदन की पवित्र महक थी, जिसने पल भर के लिए मीरा की थकावट को भुला दिया। सूरज की तेज रोशनी अंदर पड़ी, लेकिन मीरा की आंखें चमक से चौंधिया गई थीं और वह कुछ देख नहीं पा रही थी। उसने सिर झुका लिया और हाथों को फैला दिया, इस उम्मीद में कि कोई तरस खाकर कुछ अवश्य देगा। यह जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी थी। उसे भिक्षा मांगना कभी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि एक समय था जब वह खुद भूखों को भोजन कराया करती थी। आत्मसम्मान उसके चरित्र का सबसे बड़ा आभूषण था, लेकिन भूख और तिरस्कार ने उसे पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जब पेट में आग लगी हो तो इंसान का सारा गर्व मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाता है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं और भाग्य को कोसा, जिसने उसे शानदार हवेली की चौखट पर लाचार भिखारिन बना दिया था। उसे बस पानी और एक रोटी चाहिए थी। दरवाजे पर खड़ा वह व्यक्ति अब बिल्कुल उसके सामने आ चुका था और उसकी घनी परछाई मीरा के सिकुड़े हुए शरीर पर पड़ रही थी। उस परछाई में एक शक्ति और अधिकार का स्पष्ट आभास था, जिसने मीरा के मन में गहरा भय पैदा कर दिया। वह व्यक्ति खामोश था। न तो उसने दुत्कारा और न ही दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बस चुपचाप खड़ा रहा। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि लंबी खामोशी ने उसे बुरी तरह डरा दिया था कि वह कठोर इंसान है। वह उस विशाल परछाई के नीचे खुद को बहुत छोटा और असुरक्षित महसूस कर रही थी, जैसे पहाड़ के नीचे एक कंकड़ हो। कानों में तेज धड़कनों की आवाज गूंज रही थी और डर था कि अमीर व्यक्ति उसे पुलिस के हवाले न कर दे। गरीबों की दुनिया में अमीरों के घर के बाहर बैठना अपराध माना जाता था,
जिसकी सजा लाठियों की मार होती थी। उसने शरीर को सिकोड़ लिया, जैसे जमीन में समा जाना चाहती हो, लेकिन वह पूरी तरह से लाचार और अजनबी की दया पर निर्भर थी। धूप की तेज किरणों के कारण उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था, केवल धुंधला आकार नजर आ रहा था। लेकिन अजनबी की मूक उपस्थिति ने हवा में एक ऐसा भारीपन पैदा कर दिया था जो मीरा को घबरा रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे समय की सुइयां रुक गई हों और दुनिया का शोरगुल पूरी तरह शांत हो गया हो। नियति ने अपना खौफनाक पासा फेंक दिया था और मीरा अनजान थी कि यह दरवाजा उसके दर्दनाक अतीत का खुल रहा था। विशाल और भारी चंदन का दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और भीतर से आने वाली ठंडी हवा ने मीरा के झुलसते शरीर को पल भर के लिए राहत दी। दरवाजे के पीछे खड़ा वह भव्य व्यक्ति अब धीरे धीरे बाहर की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके कदमों की आहट में एक अजीब सा अधिकार और आत्मविश्वास था, जिसने मीरा के मन में और अधिक भय पैदा कर दिया। धूप की तेज रोशनी के कारण उसकी आंखें अभी भी उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थीं। उसने अपने कांपते हाथों में पकड़े हुए मिट्टी के टूटे कटोरे को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। उस अजनबी की लंबी परछाई मीरा के थके और सिकुड़े हुए शरीर को पूरी तरह से ढक रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि सामने खड़ा व्यक्ति कोई बहुत बड़ा रईस है, जिसके महंगे जूतों की चमक ही उसकी संपत्ति की कहानी बयां कर रही थी। मीरा ने अपनी नजरें जमीन पर ही टिकाए रखीं, क्योंकि एक गरीब विधवा के लिए किसी अमीर व्यक्ति की आंखों में देखना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। वह बस इस बात का इंतजार कर रही थी कि शायद कोई सिक्का या रोटी का टुकड़ा उसके कटोरे में गिर जाए, ताकि वह अपनी जान बचा सके। वह शानदार व्यक्ति ठीक मीरा के सामने आकर रुक गया और एक अजीब सी खामोशी उस तपती दोपहर में छा गई। हवा में तैरती हुई महंगी शराब और कीमती इत्र की खुशबू ने मीरा को एहसास दिलाया कि यह दुनिया उसकी अपनी नर्क जैसी जिंदगी से कितनी अलग है। उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी जेब में हाथ डाला, जैसे वह कुछ पैसे निकालने की कोशिश कर रहा हो। मीरा की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि कई दिनों की भूख के बाद आज उसे जीवनदान मिलने की एक छोटी सी उम्मीद नजर आ रही थी, जो उसके लिए भगवान के वरदान जैसी थी। कुछ पलों की असहनीय खामोशी के बाद एक भारी चांदी का सिक्का मीरा के मिट्टी के कटोरे में आकर गिरा। सिक्के की खनक ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया और मीरा के सूखे होंठों पर एक हल्की सी प्रार्थना उभर आई। उसने धन्यवाद देने के लिए अपनी झुकी हुई गर्दन को बहुत धीरे से ऊपर उठाया। सूरज की रोशनी अब उस व्यक्ति के पीछे थी, जिससे उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा था। जैसे ही मीरा की नजरें उस अजनबी के चेहरे पर पड़ीं, उसके शरीर का सारा खून जैसे जम गया और सांसें गले में ही बुरी तरह अटक कर रह गईं। उसके सामने खड़ा वह शक्तिशाली और अमीर व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि आर्यन था, उसका पूर्व पति, जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। आर्यन का चेहरा समय के साथ थोड़ा और परिपक्व और कठोर हो गया था, लेकिन वे गहरी आंखें आज भी वैसी ही थीं। मीरा की दुनिया उसी पल तेजी से घूमने लगी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक तेज खंजर घोंप दिया हो, जिस इंसान को वह हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई थी। नियति ने आज उसी के दरवाजे पर उसे एक भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया था। भयानक सदमे और असीम पीड़ा के कारण मीरा के कांपते हाथों से वह मिट्टी का कटोरा छूट गया। जमीन पर गिरते ही कटोरा कई टुकड़ों में टूट गया और वह चांदी का सिक्का धूल में जा गिरा। यह केवल एक कटोरे का टूटना नहीं था, बल्कि मीरा के बचे खुचे आत्मसम्मान के चकनाचूर होने की आवाज थी। वह पूरी तरह से स्तब्ध थी और उसकी फटी हुई आंखें अविश्वास से आर्यन को घूर रही थीं। वर्षों की दूरी, आंसुओं का समंदर और दर्द का पहाड़, सब कुछ उस एक पल में मीरा की आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह गुजरने लगा। कटोरे के टूटने की तेज आवाज सुनकर आर्यन थोड़ा चौंका और उसने अपनी नजरें झुकाकर उस भिखारिन की ओर देखा। मीरा का चेहरा धूल, पसीने और आंसुओं से बुरी तरह सना हुआ था और उसके बाल उलझे हुए थे। आर्यन की आंखों में शुरुआत में केवल एक अमीर इंसान की दया
और थोड़ी सी झुंझलाहट थी। वह उस कमजोर और बीमार विधवा को तुरंत पहचान नहीं पाया, क्योंकि मीरा का स्वरूप अब उस खूबसूरत महिला से बिल्कुल अलग था जिसे वह कभी जानता था। गरीबी और समाज के अत्याचारों ने मीरा की पूरी सुंदरता और पहचान को बेरहमी से मिटा दिया था। जैसे ही मीरा को एहसास हुआ कि आर्यन उसे देख रहा है, एक भयानक घबराहट ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि आर्यन उसे इस दयनीय और अपमानजनक स्थिति में पहचाने। उसने घबराकर अपने फटे हुए सफेद पल्लू को खींचकर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थीं और वह जमीन पर पड़े कटोरे के टुकड़ों को इकट्ठा करने का नाटक करने लगी। वह बस उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहती थी, कहीं दूर, जहां आर्यन की नजरें उस तक कभी न पहुंच सकें। लेकिन आर्यन की पारखी नजरों से कुछ भी छिपना आसान नहीं था। जब मीरा पल्लू से अपना चेहरा ढक रही थी, तब आर्यन की नजर उसके कांपते हाथों और उंगलियों पर पड़ी। उन उंगलियों की बनावट ने आर्यन के दिमाग में एक पुरानी और धुंधली सी याद को जन्म दिया। एक अनजानी सी बेचैनी ने आर्यन के हृदय को जकड़ लिया और वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे से अपने घुटने मोड़े और उस धूल भरी जमीन पर उस भिखारिन के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। आर्यन की इस हरकत ने मीरा की घबराहट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। आर्यन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत ही कोमलता से मीरा के उस कांपते हुए हाथ को पकड़ लिया जो कटोरे के टुकड़े उठा रहा था। उस स्पर्श में एक ऐसा परिचित एहसास था जिसने मीरा की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। वह स्पर्श बिल्कुल वैसा ही था जैसा वर्षों पहले हुआ करता था, जब वे दोनों खुशी खुशी साथ रहते थे। मीरा ने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसे किसी जलते हुए अंगारे ने छू लिया हो। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बहकर धूल में मिल रहे थे। तुम कौन हो? आर्यन की गहरी और गंभीर आवाज ने उस सन्नाटे को चीर दिया। उस आवाज में एक ऐसा दर्द और उलझन थी जिसे सुनकर मीरा का कलेजा मुंह को आ गया। आर्यन ने धीरे से अपने हाथ से उस सफेद और मैले पल्लू को पीछे किया जो मीरा के चेहरे को ढक रहा था। जैसे ही पल्लू हटा, सूरज की रोशनी सीधे मीरा के चेहरे पर पड़ी। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वह अविश्वास और गहरे सदमे में उस चेहरे को टकटकी लगाकर देखने लगा। मीरा। आर्यन के मुंह से यह नाम एक दबी हुई चीख की तरह निकला, जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया हो। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया था और उसकी आंखों में एक भयानक तूफान उठने लगा था। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही मीरा है जो कभी उसकी हवेली की शान हुआ करती थी। यह वही मीरा थी जिसके बिना वह एक पल भी नहीं रह पाता था। आज वह उसके सामने एक लाचार, कुपोषित और मरने की कगार पर खड़ी भिखारिन के रूप में मौजूद थी। अपना नाम आर्यन के होठों से सुनकर मीरा का पूरा वजूद शर्म और अपमान की आग में जलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बीच चौराहे पर लाकर निर्वस्त्र कर दिया हो। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि धरती फट जाए और वह हमेशा के लिए उसमें समा जाए, ताकि उसे आर्यन का सामना न करना पड़े। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं, लेकिन उसके होंठ पूरी तरह से सिले हुए थे। वह इस भयानक स्थिति से भागना चाहती थी, लेकिन उसके कमजोर और बीमार शरीर में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। आर्यन के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। उसने बहुत ही धीरे से अपने हाथ आगे बढ़ाए और मीरा के धूल और आंसुओं से स्ने गालों को छुआ। उसका वह कोमल स्पर्श मीरा के लिए हजारों चाबुकों की मार से भी ज्यादा दर्दनाक था। आर्यन की आंखों से भी अब आंसू छलकने लगे थे, जो उसके महंगे कपड़ों पर गिर रहे थे। यह तुम्हारी क्या हालत हो गई है मीरा, तुम यहां इस तरह क्यों? आर्यन की आवाज बुरी तरह भर्रा गई थी और वह एक छोटे बच्चे की तरह सिसकने लगा था। यह दृश्य दिल को चीर देने वाला था, लेकिन मीरा ने अपनी बची हुई सारी ताकत को इकट्ठा किया
और आर्यन के हाथों को झटके से दूर कर दिया। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक अजीब सा स्वाभिमान भी था। वह आर्यन की दया या सहानुभूति बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी परिवार ने उसे इस नर्क में धकेला था। मुझसे दूर रहो। मीरा के सूखे गले से एक बहुत ही कमजोर लेकिन तीखी आवाज निकली। मैं अब वह मीरा नहीं हूं जिसे तुम जानते थे। मैं एक अछूत और कुलक्षणी विधवा हूं, जिसकी परछाई भी तुम्हारे इस पवित्र और ऊंचे घर को हमेशा के लिए अपवित्र कर देगी। मीरा के ये कड़वे शब्द सुनकर आर्यन का दिल जैसे 1000 टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उसने मीरा की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने देखा कि मीरा का शरीर बुखार से तप रहा है और वह कभी भी बेहोश हो सकती है। आर्यन ने बिना कुछ सोचे समझे अपने मजबूत हाथों से मीरा को सहारा दिया और उसे जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश की। मीरा ने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी ताकत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। वह आर्यन की बाहों में एक बेजान गुड़िया की तरह झूल रही थी और उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। सड़क से गुजरने वाले कुछ लोग यह अजीब और चौंकाने वाला दृश्य देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। बानी पार्क का सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति, जिसने कभी अपनी शान से समझौता नहीं किया, आज बीच सड़क पर धूल में सनी एक भिखारिन को सीने से लगाए बैठा था। आर्यन के महंगे और साफ सुथरे कपड़े मीरा के मैले और फटे पल्लू से गंदे हो रहे थे, लेकिन आर्यन को इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। उसके लिए उस समय केवल मीरा की जान बचाना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वह अपनी पुरानी जिंदगी को खोना नहीं चाहता था। मीरा की आंखों के सामने अब गहरा अंधेरा छाने लगा था और उसके कानों में आवाजें गूंज रही थीं। उसे लग रहा था कि यह सब केवल उसके भूखे और बीमार दिमाग का एक खूबसूरत लेकिन भयानक भ्रम है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, वह आज उसे सीने से लगाए रो रहा है। वह अपनी किस्मत पर हंसना चाहती थी, लेकिन उसके पास मुस्कुराने की भी ऊर्जा नहीं थी। धीरे धीरे बाहरी दुनिया का सारा शोर शांत हो गया और वह एक गहरी बेहोशी की खाइयों में डूबती चली गई। जैसे ही मीरा का शरीर पूरी तरह से निढाल हुआ, आर्यन के मुंह से एक दर्दनाक और ऊंची चीख निकल गई। रामू, जल्दी बाहर आओ, डॉक्टर को फोन करो। वह पागलों की तरह अपने नौकरों को आवाज लगाने लगा। उसने बिना एक पल गंवाए उस कमजोर और धूल से सनी मीरा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वह भारी चंदन के दरवाजे से होते हुए तेजी से अपनी भव्य हवेली के अंदर की ओर भागा। नियति ने आज एक बार फिर उन दोनों के रास्तों को मिला दिया था, लेकिन इस बार परिस्थितियां और सच्चाई दोनों बहुत ज्यादा भयानक और अलग थीं। हवेली के वे विशाल चंदन के दरवाजे आर्यन और मीरा के अंदर जाते ही एक भारी आवाज के साथ फिर से बंद हो गए। बाहर तपती सड़क पर केवल टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा, धूल में सना वह चांदी का सिक्का और मीरा के आंसुओं के कुछ सूखे हुए निशान बाकी रह गए थे। समय का चक्र, जिसे हिंदू मान्यताओं में कर्म का पहिया कहा जाता है, अपनी पूरी ताकत के साथ घूम चुका था। अतीत के वे गहरे रहस्य और दबे हुए झूठ, जिन्होंने मीरा की जिंदगी तबाह कर दी थी, अब इस हवेली की चारदीवारी के अंदर बेनकाब होने वाले थे। बेहोशी के गहरे अंधकार में मीरा का थका हुआ मस्तिष्क उसे उन भयानक स्मृतियों की ओर ले गया, जिन्हें उसने वर्षों से सीने में दफन रखा था। हवेली की चंदन मिश्रित सुगंध ने दिमाग में अतीत के बंद दरवाजों को एक झटके में खोल दिया। बाहरी दुनिया का शोरगुल अब शांत हो चुका था और उसकी जगह अतीत की कड़वी आवाजों ने ले ली थी, जो कानों में पिघले शीशे की तरह चुभती थीं। वह समय के उस भयानक भंवर में तेजी से डूबने लगी थी, जहां कभी उसकी खुशियों की चिता बेरहमी से जलाई गई थी। एक समय था जब वह आर्यन के जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हुआ करती थी और इस विशाल घर की हर दीवार उसकी हंसी से गूंजती थी। आर्यन का प्यार उसके लिए किसी पवित्र मंदिर के दीपक जैसा था, जो उसके जीवन को हमेशा रोशन रखता था। लेकिन उनकी यह अपार खुशी आर्यन की मान देवकी देवी की आंखों में खटकने लगी थी, जो एक बेहद कठोर और सत्ता की भूखी महिला थी। देवकी को लगता था
कि मीरा जैसी साधारण लड़की उनके उच्च राजनीतिक और सामाजिक रसूख वाले परिवार के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। देवकी देवी का मानना था कि आर्यन का भविष्य राजनीति के शिखर पर है, जिसके लिए एक शक्तिशाली और अमीर परिवार की बहू का होना बहुत जरूरी था। मीरा का सीधा और सरल स्वभाव उनके उन ऊंचे सपनों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन गया था, जिसे वह हर हाल में गिराना चाहती थी। उन्होंने मीरा को आर्यन के जीवन से बाहर निकालने के लिए एक बेहद खौफनाक और घिनौना जाल बुनना शुरू कर दिया। हवेली के भीतर राजनीति की ऐसी गंदी बिसात बिछाई गई, जिससे मीरा पूरी तरह से अनजान और बेखबर थी। मीरा अपनी गृहस्थी में इतनी मग्न थी कि उसे कभी अपने खिलाफ रची जा रही साजिशों की भनक तक नहीं लगी। एक रात जब आर्यन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दौरे पर शहर से बाहर गया हुआ था, देवकी ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने हवेली के एक वफादार लेकिन लालची नौकर को मोहरा बनाया और उसे मीरा के कमरे के पास संदिग्ध हालत में रुकने का आदेश दिया। उस रात हवेली में कुछ बाहरी मेहमान भी रुके हुए थे, जिन्हें देवकी ने सोच समझकर अपने इस नीच और झूठे नाटक का गवाह बनाने के लिए बुलाया था। आधी रात को देवकी ने हवेली में अचानक बहुत जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे सारे मेहमान और नौकर जाग गए। वे सभी भागकर मीरा के कमरे की तरफ आए, जहां वह नौकर घबराई हुई हालत में खड़ा था और मीरा गहरी नींद में सो रही थी। देवकी ने रोने और छाती पीटने का नाटक करते हुए मीरा पर चरित्रहीन होने का वह भयानक और घिनौना आरोप लगा दिया। नींद से जागी मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके कमरे के बाहर इतनी भीड़ क्यों है और यह क्या हो रहा है। जैसे ही मीरा को उन गंदे आरोपों के बारे में पता चला, उसके पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई। देवकी ने मेहमानों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि यह कुलक्षणी औरत हमारे पवित्र खानदान के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। मीरा ने रोते हुए अपनी बेगुनाही की कसम खाई, लेकिन देवकी ने किसी को उसकी एक भी बात सुनने का मौका नहीं दिया। वह लालची नौकर भी देवकी के सिखाए हुए झूठ बोलता रहा, जिससे मीरा का चरित्र सबके सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया। वह केवल लाचारी से आंसू बहाती रही। अगले दिन जब आर्यन अपनी यात्रा से वापस लौटा, तो हवेली का माहौल किसी श्मशान घाट की तरह भारी और डरावना था। देवकी ने रो रोकर आर्यन के सामने मीरा के चरित्रहीन होने की वह मनगढ़ंत और झूठी कहानी बहुत ही सफाई से पेश की। आर्यन को अपनी मां के शब्दों और उन झूठे गवाहों के बयानों पर विश्वास करने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर दिया गया। मीरा ने आर्यन की आंखों में देखकर सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन देवकी ने अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके हर सबूत को मीरा के खिलाफ कर दिया था। देवकी ने आर्यन के सामने एक बहुत ही कठोर और भयानक शर्त रख दी कि अगर मीरा इस घर में रही तो वह जहर खा लेगी। साथ ही उन्होंने आर्यन को यह भी याद दिलाया कि चुनाव सिर पर है और यह कलंक उसके पूरे राजनीतिक भविष्य को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। आर्यन एक तरफ अपनी मां की झूठी कस्में और दूसरी तरफ अपने उस प्यार के बीच बुरी तरह से फंस गया था, जिसे वह टूट कर चाहता था। मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। मीरा जानती थी कि आर्यन के लिए उसका करियर और परिवार का सम्मान दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है। वह आर्यन को उस भयानक चौराहे पर खड़ा नहीं देख सकती थी, जहां उसे अपनी मां या अपनी पत्नी में से किसी एक को चुनना पड़े। अपने बेपनाह प्यार की खातिर मीरा ने अपने ही चरित्र पर लगे उस गंदे कीचड़ को चुपचाप सहने का एक बहुत ही दर्दनाक फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर उसके जाने से आर्यन का भविष्य और परिवार की इज्जत बच सकती है, तो वह यह भारी कीमत खुशी खुशी चुकाने को तैयार है। तलाक के उन कागजातों पर हस्ताक्षर करते समय मीरा के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे और आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थीं। उसने एक बार भी आर्यन की तरफ पलटकर नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह उसे देखेगी तो कभी यह घर नहीं छोड़ पाएगी। देवकी के चेहरे पर एक शैतानी जीत की मुस्कान थी, जिसने एक मासूम लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से तबाह कर दिया था।
मीरा ने बिना कोई सफाई दिए अपने माथे पर कलंक का वह भारी पत्थर रख लिया और हमेशा के लिए हवेली से निकल गई। हवेली की उन सुरक्षित और मजबूत दीवारों से बाहर निकलते ही मीरा के लिए दुनिया पूरी तरह से एक भयानक नरक में बदल गई थी। समाज ने उस पर चरित्रहीन होने का ऐसा ठप्पा लगा दिया था कि कोई भी उसे अपने घर में पनाह देने को तैयार नहीं था। वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई और उसे अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत ही छोटे और अपमानजनक काम करने पड़े। नियति ने एक रानी को रातों रात भिखारिन बना दिया था, जिसके पास न तो रहने को छत थी और न ही खाने को रोटी। मीरा के मायके वालों ने भी समाज के डर और बदनामी के कारण उससे अपने सारे रिश्ते हमेशा के लिए तोड़ लिए थे। जब अकेले जीवन जीना असंभव हो गया तो समाज के कुछ ठेकेदारों ने जबरन उसकी शादी एक बेहद शराबी और क्रूर इंसान से करवा दी। वह आदमी इंसान के रूप में एक भयानक जानवर था, जो रोज शराब पीकर मीरा को बुरी तरह से पीटता था और गालियां देता था। मीरा ने इस दूसरी शादी को भी अपने पुराने कर्मों का फल मानकर चुपचाप स्वीकार कर लिया था और हर जुल्म सहती रही। उस शराबी पति के साथ बिताया गया हर एक दिन मीरा के लिए मौत से भी ज्यादा खौफनाक और भयानक होता था। वह दिन भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजती और रात को उस हैवान की मार खाकर चुपचाप एक कोने में रोती रहती थी। लेकिन उसने कभी आर्यन को अपने इन दुखों के लिए दोष नहीं दिया, क्योंकि उसका प्यार अभी भी पूरी तरह से पवित्र और निस्वार्थ था। वह भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि आर्यन अपने जीवन में हर वह खुशी हासिल करे जिसके लिए उसने यह बहुत बड़ा बलिदान दिया है। कुछ सालों के भयानक नरक जैसे जीवन के बाद अत्यधिक शराब पीने के कारण उस क्रूर पति की एक दिन अचानक मृत्यु हो गई। इस मृत्यु ने मीरा को समाज की नजरों में एक बार फिर से बहुत बड़ा पापी और कुलक्षणी साबित कर दिया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह औरत एक चुड़ैल है जो अपने दोनों पतियों को पूरी तरह से खा गई है। उसे गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और वह सफेद साड़ी पहनकर एक लाचार विधवा के रूप में सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई। जयपुर की इन तपती और धूल भरी सड़कों पर भटकते हुए मीरा ने अपनी उस खूबसूरत और पुरानी पहचान को पूरी तरह से खो दिया था। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं, बाल सफेद होने लगे थे और चेहरे पर समय से पहले ही बहुत गहरी झुर्रियां पड़ गई थीं। कोई भी इंसान उस कंकाल जैसे शरीर को देखकर यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यह वही खूबसूरत मीरा है जो कभी हवेली में राज करती थी। उसने अपने दर्द को अपनी नियति मान लिया था और वह केवल अपनी मौत की घड़ियों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब जब वह इस आलीशान और ठंडे कमरे में बेहोश पड़ी थी, अतीत की वे सारी दर्दनाक यादें उसे बुरी तरह से नोच रही थीं। आर्यन का वह कोमल स्पर्श जो उसने दरवाजे पर महसूस किया था, उसके जमे हुए घावों से फिर से खून निकालने लगा था। वह सपने में भी नहीं चाहती थी कि उसका वह पुराना प्यार उसकी इस दयनीय और गंदी हालत पर थोड़ी सी भी तरस खाए। उसका स्वाभिमान अभी भी जिंदा था, जो उसे आर्यन की इस झूठी सहानुभूति से दूर भागने के लिए लगातार प्रेरित कर रहा था। मीरा के अवचेतन मन में एक भयानक और शक्तिशाली संघर्ष चल रहा था। वह उस मीठी लेकिन दर्दनाक बेहोशी से बाहर आना चाहती थी। उसे डर था कि अगर उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसे एक बार फिर से उन चुभने वाले और तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। वह आर्यन की आंखों में वह दया या नफरत बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी, जो उसकी आत्मा को और भी ज्यादा छलनी कर दे। उसने अपने कांपते हुए हाथों की मुट्ठी को कसकर बांध लिया, जैसे वह अपने अंदर की बची खुची ताकत को एक जगह इकट्ठा कर रही हो। कमरे के अंदर की हवा बहुत ही शांत और ठंडी थी, जिसमें महंगी दवाओं और ताजे गुलाब के फूलों की हल्की खुशबू घुली हुई थी। मीरा को महसूस हुआ कि वह किसी बहुत ही नरम और मखमली बिस्तर पर लेटी हुई है, जो उसके कठोर शरीर को अजीब लग रहा था। यह सुख सुविधा उसके लिए बिल्कुल वैसी ही थी जिसे वह कई साल पहले हवेली के साथ हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई थी। इस रेशमी चादर का स्पर्श उसे कांटों की तरह चुभ रहा था, क्योंकि वह अब केवल धूल और मिट्टी की आदी हो चुकी थी।
तभी मीरा के कानों में एक बहुत ही मीठी और सुरीली महिला की आवाज पड़ी, जो किसी को दवाइयों के बारे में निर्देश दे रही थी। वह आवाज आर्यन की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी महिला की थी जिसके लहजे में बहुत ज्यादा अधिकार और चिंता साफ झलक रही थी। मीरा के दिमाग में तुरंत एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक विचार आया कि शायद आर्यन ने अपने जीवन में किसी और को जगह दे दी है। यह विचार उसके लिए देवकी देवी के उन पुराने और झूठे आरोपों से भी ज्यादा तकलीफदेह और असहनीय था। हालांकि मीरा ने ही आर्यन की खुशी के लिए उसे छोड़ दिया था, लेकिन किसी और महिला की मौजूदगी का एहसास उसकी जान निकाल रहा था। मानवीय हृदय बहुत ही अजीब होता है, जो महान बलिदान देने के बाद भी अपने प्यार को किसी और के साथ बांटना बिल्कुल नहीं चाहता। मीरा को लगा कि उसकी वह सारी तपस्या और पीड़ा पूरी तरह से व्यर्थ हो गई है। अगर आर्यन उसे भूलकर किसी और के साथ खुश है। उसकी बंद आंखों के कोनों से गर्म आंसुओं की एक और लंबी कतार चुपचाप तकिए पर बह निकली। मीरा ने अपने मन में यह बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह होश में आते ही तुरंत इस जगह से बहुत दूर भाग जाएगी। वह आर्यन की इस नई और खुशहाल दुनिया में अपनी मनहूस परछाई डालकर इसे दोबारा बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसे लगा कि उसकी नियति केवल सड़कों की वह तपती धूल और समाज के वे कड़वे ताने ही हैं, जिनसे वह कभी नहीं बच सकती। इस आलीशान महल में उसका कोई भी स्थान नहीं था। यह सच्चाई उसके दिमाग में एक पत्थर की लकीर की तरह पक्की हो गई थी। अपनी पूरी इच्छा शक्ति को इकट्ठा करते हुए मीरा ने आखिरकार अपनी भारी और थकी हुई पलकों को बहुत ही धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाया। कमरे की वह तेज रोशनी उसकी आंखों को बुरी तरह से चुभ रही थी, जिससे उसे सब कुछ बहुत ही ज्यादा धुंधला दिखाई दे रहा था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए शरीर को उस आरामदायक और मखमली बिस्तर से थोड़ा ऊपर उठाने का मुश्किल प्रयास किया। अतीत का वह भयानक और रूह कंपा देने वाला पर्दा अब पूरी तरह से फट चुका था और हकीकत उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। जब मीरा ने अपनी भारी पलकें खोलीं, तो उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला और अपरिचित सा था। धीरे धीरे कमरे की तस्वीर साफ होने लगी और उसने खुद को एक बेहद आलीशान और हवादार कमरे में पाया। मखमली गद्दे की नरमाहट उसके थके हुए और हड्डियों वाले शरीर को एक अजीब सा सुकून दे रही थी, जिसकी वह अब बिल्कुल भी आदी नहीं थी। कमरे की हवा में गुलाब के फूलों और कुछ महंगी दवाइयों की एक हल्की सी खुशबू तैर रही थी। यह सब उसके उस नर्क जैसे जीवन से इतना अलग था कि उसे लगा वह शायद मर चुकी है और स्वर्ग में है। उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर अब वह फटी और गंदी सफेद साड़ी नहीं थी, बल्कि किसी ने उसे एक साफ और सूती कपड़ों में बदल दिया था। यह एहसास होते ही उसके अंदर एक भयानक घबराहट और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई, जिसने उसकी बची खुची हिम्मत को भी तोड़ दिया। वह एक पराये घर में थी और यह विचार ही एक रूढ़िवादी भारतीय विधवा के लिए मौत के समान डरावना था। उसने कांपते हुए हाथों से रेशमी चादर को अपने सीने तक खींच लिया, जैसे वह पूरी दुनिया की नजरों से अपने इस कमजोर वजूद को छिपा लेना चाहती हो। उसने अपनी डरी हुई नजरों को उस विशाल कमरे के चारों ओर घुमाया, जहां हर एक चीज अत्यधिक धन और विलासिता की कहानी बयां कर रही थी। छत पर लटकता हुआ एक बड़ा और चमकदार झूमर, दीवारों पर टंगी हुई महंगी पेंटिंग्स और बारीक नक्काशी वाले प्राचीन लकड़ी के फर्नीचर, सब कुछ उसे चिढ़ाते हुए प्रतीत हो रहे थे। इन निर्जीव और भव्य चीजों के बीच मीरा खुद को एक बहुत ही तुच्छ और गंदी कीड़े जैसी महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी गरीबी और बदहाली इस कमरे की पवित्रता और सुंदरता पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखे सोफे पर पड़ी, जहां आर्यन बिल्कुल खामोश और मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। उसका सिर दोनों हाथों के बीच झुका हुआ था और उसके चेहरे पर एक भयानक थकान और गहरी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वह बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा था जैसा मीरा ने उसे हवेली के दरवाजे पर एक ताकतवर और घमंडी रईस के रूप में देखा था। आज वह अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ और बेहद असहाय नजर आ रहा था,
जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से बेरहमी से खींच लिया हो। इससे पहले कि मीरा के मुंह से कोई शब्द निकल पाता, कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा बहुत ही धीरे से खुला। अंदर एक बेहद खूबसूरत और युवा महिला दाखिल हुई, जिसने बहुत ही सलीके से एक महंगी रेशमी साड़ी पहन रखी थी। उस महिला के हाथों में चांदी की एक बड़ी ट्रे थी, जिस पर सूप का एक गर्म प्याला और कुछ दवाइयां सजी हुई थीं। उसके चेहरे पर एक बहुत ही कोमल और शांतिपूर्ण मुस्कान थी, जो इस घर की मालकिन होने के आत्मविश्वास और अधिकार को पूरी तरह से दर्शा रही थी। वह महिला कविता थी। उस अजनबी और सुंदर महिला को देखते ही मीरा के सीने में जलन और दर्द का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा, जिसने उसे अंदर तक जला दिया। उसे तुरंत यह विश्वास हो गया कि यह महिला कोई और नहीं बल्कि आर्यन की नई पत्नी है, जिसने इस हवेली में उसकी जगह ले ली है, जिस इंसान की खुशी के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसे आज किसी और के साथ देखकर उसका दिल 1000 टुकड़ों में बंट गया। एक औरत के लिए यह देखना दुनिया का सबसे बड़ा और असहनीय दुख होता है कि उसका प्यार किसी और का हो गया। कविता बहुत ही शांत कदमों से चलते हुए आर्यन के बिल्कुल करीब पहुंची और उसने बहुत ही अपनेपन के साथ आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। उसने धीमी और चिंतित आवाज में आर्यन से कुछ कहा, जिस पर आर्यन ने अपना सिर उठाया और कविता की तरफ बहुत ही कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उन दोनों के बीच का यह छोटा सा संपर्क और आपसी समझ मीरा की आंखों में किसी नुकीले खंजर की तरह गहराई तक चुभ गया। उसे लगा कि वह उनके इस खुशहाल और पवित्र घर में एक बहुत ही गंदी और अवांछित भिखारिन के अलावा और कुछ नहीं है। अचानक आर्यन की नजर बिस्तर की तरफ घूमी और उसने देखा कि मीरा की आंखें खुली हुई हैं और वह पूरी तरह से होश में आ चुकी है। आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए बहुत बड़ी राहत और खुशी की लहर दौड़ गई और वह सोफे से उछलकर तुरंत बिस्तर की तरफ भागा। उसकी आंखें नींद की कमी के कारण लाल हो रही थीं और उनमें मीरा के लिए चिंता, दर्द और एक अजीब सी तड़प साफ दिखाई दे रही थी। वह मीरा के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसे दोबारा छू सके। कविता भी अपनी चांदी की ट्रे लेकर बहुत ही शालीनता के साथ आर्यन के पीछे आकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में मीरा के लिए बहुत दया थी। उसने ट्रे से सूप का वह गर्म और खुशबूदार प्याला उठाया और बहुत ही मीठी आवाज में मीरा को इसे पीने का आग्रह करने लगी। लेकिन मीरा ने डर और घबराहट के कारण खुद को बिस्तर के कोने में और ज्यादा सिकोड़ लिया, जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि साक्षात मौत खड़ी हो। वह उस सूप को नहीं बल्कि उस दया को देख रही थी जो उसकी सौतन उसे एक भिखारिन समझकर दे रही थी। मीरा, तुम कैसा महसूस कर रही हो? आर्यन के मुंह से आखिरकार शब्द फूट पड़े, लेकिन उसकी आवाज पूरी तरह से भर्राई हुई और कांप रही थी। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर मीरा के माथे को छूने की कोशिश की, ताकि वह देख सके कि उसे अभी भी तेज बुखार तो नहीं है। लेकिन मीरा ने एक झटके में अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया, जिससे आर्यन का हाथ हवा में ही अटका रह गया और उसका दिल बुरी तरह टूट गया। मीरा की वह ठंडी और नफरत भरी प्रतिक्रिया आर्यन के लिए किसी भयानक सजा से कम नहीं थी, जो उसे मार रही थी। सूप की वह स्वादिष्ट और गर्म महक मीरा के खाली और भूखे पेट में एक बहुत ही दर्दनाक ऐंठन पैदा कर रही थी, जो उसे कमजोर बना रही थी। उसका शरीर भोजन के लिए बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन उसका स्वाभिमान उस भूख पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह मर जाना पसंद करेगी, लेकिन उस महिला के हाथों से दया की भीख बिल्कुल नहीं लेगी, जिसने उसके पति और उसके घर पर अधिकार जमा लिया है। यह केवल एक भोजन का प्याला नहीं था, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान की एक बहुत बड़ी और अंतिम परीक्षा थी। जब मीरा ने कुछ नहीं कहा, तो कविता ने चम्मच में सूप भरकर बहुत ही प्यार से मीरा के सूखे और फटे हुए होंठों की तरफ बढ़ाया। कृपया इसे पी लीजिए, आप बहुत कमजोर हैं और आपको ताकत की जरूरत है। कविता की आवाज में एक बहुत ही सच्ची और गहरी फिक्र थी, लेकिन मीरा ने अपनी बची हुई सारी ताकत को इकट्ठा किया
और अपने हाथ से उस चम्मच को बहुत ही बेरहमी के साथ दूर धकेल दिया। सूप की कुछ गर्म बूंदें रेशमी चादर पर गिर गईं और कमरे में एक बहुत ही भारी और असहज करने वाला सन्नाटा छा गया। मीरा के इस अचानक किए गए हिंसक बर्ताव को देखकर आर्यन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी पीड़ा उभर आई। यह तुम क्या कर रही हो? मीरा, तुम्हें खाने की बहुत सख्त जरूरत है, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगी, आर्यन ने बहुत ही मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन मीरा की आंखों में अब आंसुओं की जगह एक बहुत ही भयानक और धधकता हुआ क्रोध आ चुका था, जो इतने सालों से उसके सीने में दफन था। वह आर्यन की इस झूठी हमदर्दी और चिंता को देखकर अंदर ही अंदर पागल और बेकाबू हो रही थी। मुझे यहां क्यों लाए हो? मीरा के गले से जो आवाज निकली वह इतने सालों के सूखेपन के कारण किसी टूटे हुए बर्तन के रगड़ने जैसी कर्कश थी। क्या मुझे सड़क पर एक जानवर की तरह मरने का भी अधिकार नहीं है, जो तुम मुझे अपनी इस सोने की पिंजरे जैसी दुनिया में उठा लाए? उसने आर्यन की आंखों में सीधा देखते हुए अपना पहला और सबसे तीखा सवाल दागा, जिसमें उसके सारे जीवन का दर्द छिपा था। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शून्यता थी जो आर्यन की आत्मा को बुरी तरह से चीर रही थी। मीरा ने अपनी नफरत भरी नजरों को कविता की तरफ घुमाया और फिर आर्यन से बहुत ही कड़वे और चुभने वाले शब्दों में अपनी बात कही। तुम भूल गए कि मैं एक कुलक्षणी और चरित्रहीन औरत हूं, जिसकी परछाई भी तुम्हारे इस पवित्र घर और तुम्हारी इस खूबसूरत नई पत्नी को अपवित्र कर देगी। मुझे तुरंत उस सड़क पर वापस छोड़ दो, जहां से तुमने मुझे एक गंदी और अछूत भिखारिन समझकर दया के रूप में उठाया है। उसके इन कठोर शब्दों ने कमरे के शांत माहौल को पूरी तरह से एक भयानक और दमघोंटू स्थिति में बदल दिया था। मीरा के मुंह से नई पत्नी का शब्द सुनकर आर्यन एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया, जैसे उसे किसी ने बहुत जोर से तमाचा मारा हो। उसकी आंखों में उलझन थी और उसने बहुत ही हैरानी के साथ मुड़कर कविता की तरफ देखा, जो खुद भी मीरा की इस गलतफहमी पर हैरान खड़ी थी। आर्यन को तुरंत यह एहसास हो गया कि मीरा किस भयानक गलतफहमी का शिकार हो गई है और उसके सीने में जलन क्यों हो रही है। लेकिन वह इस समय सफाई देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बिना आर्यन के जवाब का इंतजार किए मीरा ने बिस्तर की चादर को एक झटके में हटा दिया और नीचे उतरने के लिए अपने पैरों को फर्श पर रखा। लेकिन कई दिनों की भूख और तेज बुखार के कारण उसकी हड्डियों में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी और उसके पैर उसके शरीर का वजन नहीं उठा सके। जैसे ही उसने खड़ा होने की कोशिश की, वह बुरी तरह से लड़खड़ा गई और सीधे फर्श पर मुंह के बल गिरने वाली थी। उसका दिमाग भागने का आदेश दे रहा था, लेकिन उसका कमजोर शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त और बेजान हो चुका था। आर्यन ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर मीरा को फर्श पर गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। मीरा ने पागलों की तरह आर्यन की छाती पर अपने कमजोर हाथों से मुक्के मारने शुरू कर दिए और खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी इस दयालु पत्नी की किसी झूठी हमदर्दी या टुकड़ों की कोई जरूरत नहीं है। वह बुरी तरह से रोते और हांफते हुए चिल्ला रही थी और उसके आंसू आर्यन की कमीज को लगातार भिगो रहे थे। तुमने मुझे सालों पहले इस घर से एक कचरे के डिब्बे की तरह बाहर फेंक दिया था, तो अब मुझे यहां लाकर अपनी महानता क्यों दिखा रहे हो? मीरा के हर शब्द में एक बहुत गहरा घाव था, जो आर्यन को बुरी तरह से लहूलुहान कर रहा था और वह चुपचाप उसकी गालियां सह रहा था। क्या तुम मुझे अपनी यह नई और खुशहाल जिंदगी दिखाकर मेरी इस भिखारिन वाली स्थिति का मजाक उड़ाना चाहते हो? तो ठीक है, मैंने देख लिया, अब मुझे जाने दो। उसने आर्यन को पूरी ताकत से धक्का देने की एक और नाकाम कोशिश की। कविता चुपचाप एक किनारे खड़ी इस पूरे दिल दहला देने वाले दृश्य को देख रही थी और उसकी आंखों से भी दुख और सहानुभूति के आंसू बहने लगे थे। वह एक समझदार महिला थी और अब वह मीरा के उस भयानक दर्द और गहरे सदमे को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुकी थी,
जो वह महसूस कर रही थी। उसने आर्यन को इशारे से शांत रहने के लिए कहा और सूप की ट्रे को मेज पर रखकर बिना कुछ बोले चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। वह जानती थी कि इस समय आर्यन और मीरा को अकेले में बात करने की बहुत जरूरत है। कविता के कमरे से जाते ही मीरा और भी ज्यादा आक्रामक हो गई, जैसे उसकी उपस्थिति ही उसे अब तक थोड़ी मर्यादा में बांधे हुए थी। देख लिया, तुमने तुम्हारी वजह से, तुम्हारी पत्नी को मेरे जैसे कूड़े की वजह से अपने ही कमरे से बेइज्जत होकर बाहर जाना पड़ा है, उसने रोते हुए कहा। मैं तुम्हारे इस साफ सुथरे और इज्जतदार जीवन के लिए एक बहुत बड़ा कलंक हूं। आर्यन, कृपया मुझे वापस उसी कीचड़ में मरने के लिए छोड़ दो जहां से मैं आई हूं। उसकी यह गुहार किसी भी पत्थर दिल इंसान को भी रुला देने के लिए काफी थी। आर्यन ने मीरा को छोड़ने के बजाय उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा कसकर जकड़ लिया, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। आर्यन की आंखों से आंसुओं का एक भयानक सैलाब फूट पड़ा और वह एक छोटे बच्चे की तरह मीरा के कंधे पर अपना सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मेरी मीरा, मुझे अपने हर एक गुनाह के लिए माफ कर दो। आर्यन की आवाज आंसुओं में पूरी तरह से डूब गई थी। उसका यह रूप देखकर मीरा एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न और खामोश रह गई। आर्यन का वह रोना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उसमें एक ऐसा गहरा पश्चाताप और तड़प थी जिसने मीरा के गुस्से की दीवार को पूरी तरह से हिला दिया। मीरा का शरीर पूरी तरह से थक चुका था और संघर्ष करने की उसकी सारी ताकत अब जवाब दे रही थी। इसलिए वह चुपचाप आर्यन की बाहों में निढाल हो गई। कमरे में केवल आर्यन की सिसकियों और मीरा की भारी सांसों की आवाजें गूंज रही थीं, जो एक बहुत ही भयानक और अनसुलझे रहस्य की तरफ इशारा कर रही थीं। सच और झूठ का वह पुराना पर्दा अब हटने वाला था। आर्यन के इस अचानक और अप्रत्याशित रुदन ने कमरे के भारी माहौल को पूरी तरह से बदल दिया था। मीरा, जो कुछ क्षण पहले तक एक क्रोधित और घायल शेरनी की तरह संघर्ष कर रही थी, अब आर्यन की बाहों में बिल्कुल सुन्न पड़ गई थी। उसके कानों में केवल आर्यन के रोने की दर्दनाक आवाज गूंज रही थी, जो किसी गहरे सदमे से निकले हुए विलाप की तरह लग रही थी। इतने सालों की नफरत और गुस्से की दीवार, जिसे मीरा ने खुद को बचाने के लिए बनाया था, आर्यन के इन सच्चे आंसुओं के सामने रेत के महल की तरह ढहने लगी थी। कुछ देर बाद आर्यन ने अपने आंसुओं पर थोड़ा काबू पाया और धीरे से मीरा की पकड़ को ढीला किया। उसने बहुत ही कोमलता और सम्मान के साथ मीरा को वापस उस मखमली बिस्तर पर बिठाया, जैसे वह कांच की कोई बेहद नाजुक मूर्ति हो जो जरा सी ठेस से टूट जाएगी। आर्यन ने अपनी सूजी हुई और लाल आंखों से कमरे की दीवार पर सजी भगवान गणेश की एक सुंदर संगमरमर की मूर्ति की ओर देखा। वह गहरी सांसें ले रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा और भयानक सच बताने के लिए अपने अंदर हिम्मत और ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा हो। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो, मेरी मीरा, आर्यन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ते हुए कहा, और उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। तुमने जिस महिला को अभी इस कमरे से बाहर जाते हुए देखा, कविता, वह मेरी पत्नी बिल्कुल नहीं है और न ही इस घर की मालकिन है। आर्यन के इन शब्दों ने मीरा के दिमाग में एक जोरदार धमाका किया और वह अविश्वास से उसे देखने लगी। तो फिर वह कौन है और वह इस घर में इतने अधिकार के साथ क्यों रह रही है? मीरा ने अपनी फटी हुई आंखों से घबराते हुए यह सवाल पूछा। आर्यन ने एक गहरी और दर्द भरी आह भरी और मीरा की आंखों में सीधा देखते हुए सच्चाई बयां की। कविता एक डॉक्टर है, एक बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टर जो पैलिएटिव केयर या गंभीर बीमारियों के अंतिम चरण में मरीजों की देखभाल करती है। यह सुनकर मीरा का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और उसके दिमाग में कई डरावने विचार तेजी से घूमने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस आलीशान और खूबसूरत हवेली में किसी डॉक्टर की, वह भी अंतिम चरण की देखभाल करने वाले डॉक्टर की, क्या जरूरत पड़ सकती है। तुम्हारे इस घर से जाने के बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई दूसरी औरत कभी नहीं आई, मीरा। आर्यन की आवाज में एक बहुत ही पवित्र और गहरी सच्चाई थी जो मीरा की रूह को छू रही थी।
जिस दिन तुमने तलाक के उन मनहूस कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे, उसी दिन से मेरी आत्मा मर चुकी थी और मैं केवल एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। समाज और मेरी मां ने मुझे दूसरा विवाह करने के लिए बहुत मजबूर किया, लेकिन मेरा हृदय केवल तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। यह मेरा अटल सत्य है। मीरा पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। तो फिर यह सब क्या है? आर्यन, यह आलीशान हवेली, यह दौलत, यह सुख सुविधाएं, तुमने यह सब किसके लिए इकट्ठा किया है? मीरा की आवाज में एक बहुत ही गहरी उलझन और दर्द था। आर्यन ने अपने आंसुओं को पोंछा और बहुत ही गर्व और उदासी के साथ मुस्कुराते हुए कहा, यह सब कुछ केवल तुम्हारा है मीरा। यह हवेली, यह संपत्ति, यह सब केवल तुम्हारे नाम पर है। मेरी पत्नी, जब मुझे उस भयानक सच्चाई का पता चला कि मेरी अपनी मां ने तुम्हारे खिलाफ कितनी नीच और घिनौनी साजिश रची थी, तो मैं पागल हो गया था। आर्यन का चेहरा गुस्से और आत्मग्लानि से लाल हो गया था। मैंने उस पुरानी हवेली और उस झूठे रसूख को उसी दिन हमेशा के लिए लात मार दी थी, क्योंकि वह तुम्हारे आंसुओं से शापित थी। मैंने दिन रात पागलों की तरह मेहनत की ताकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी नई दुनिया बना सकूं जहां कोई दुख और अपमान कभी तुम तक न पहुंच सके, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। आर्यन के इन दिल दहला देने वाले शब्दों को सुनकर मीरा की आंखों से आंसुओं का एक नया समंदर बह निकला। इतने सालों की वह भयानक नफरत जो उसने अपने सीने में आर्यन के लिए पाल रखी थी, अब एक बहुत ही गहरे और दर्दनाक पश्चाताप में बदल रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने आर्यन को गलत समझा था और वे दोनों ही एक बहुत ही क्रूर और भयानक नियति के निर्दोष शिकार थे। भगवान गणेश की वह शांत मूर्ति जैसे उनके इस पुनर्मिलन और दुख भरी सच्चाई की एक मूक और पवित्र गवाह बन गई थी। आर्यन ने बहुत ही धीरे से अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मीरा के उन कमजोर और खुरदरे हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। इस बार मीरा ने अपने हाथों को पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसने आर्यन के स्पर्श की उस पुरानी गर्माहट को अपनी रूह में महसूस किया। क्या तुम मुझे मेरे उन गुनाहों के लिए कभी माफ कर पाओगी जो मैंने अनजाने में तुम्हारे साथ किए हैं? आर्यन की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जिसने मीरा के दिल के सारे जमे हुए घावों को पूरी तरह से पिघला दिया था और वह सुबक रही थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ चुकी थी मीरा, और मैं हर पल एक भयानक अपराध बोध में जलता रहता था। आर्यन ने दर्द भरी आवाज में अपना संघर्ष बताना जारी रखा। मैंने तुम्हें खोजने के लिए पूरे भारत के हर शहर, हर गांव और हर आश्रम की खाक छानी, लेकिन तुम जैसे हवा में कहीं गायब हो गई थी। मेरे जासूसों ने मुझे बताया था कि तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी गई है, लेकिन जब मैं उस गांव पहुंचा तब तक तुम वहां से भी हमेशा के लिए बेघर हो चुकी थी। जब मुझे पता चला कि तुम्हें किन भयानक हालातों का सामना करना पड़ा है और तुमने कैसे एक शराबी के जुल्म सहे हैं, तो मैं खुद को मार डालना चाहता था। आर्यन की आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी वजह से तुम्हें वह सब झेलना पड़ा जो तुम जैसी पवित्र और महान स्त्री के लिए एक भयानक नरक के समान था। मैं उस हवेली की दौलत और अपनी मां के उस झूठे अभिमान को हर दिन कोसता था, जिसने मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत सच्चाई को मुझसे बहुत दूर कर दिया था। जैसे जैसे मेरा व्यापार बढ़ता गया और मेरी दौलत में बेतहाशा इजाफा होता गया, मेरा मन और भी ज्यादा खोखला और उदास होता गया। आर्यन ने कमरे की भव्यता की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने यह सारी संपत्ति, यह नया व्यापार और यह विशाल हवेली केवल और केवल तुम्हारे नाम पर पंजीकृत करवा दी थी। मैं कानूनी रूप से केवल एक साधारण कर्मचारी था जो अपनी पत्नी की संपत्ति की देखभाल कर रहा था, इस उम्मीद में कि किसी दिन तुम वापस आओगी और अपने इस असली हक को पूरी शान के साथ अपना लोगी। आर्यन की इस अपार और निस्वार्थ भक्ति को देखकर मीरा का पूरा अस्तित्व एक बहुत ही गहरे सदमे और असीम प्रेम से भर गया था। जिस इंसान को वह इतने सालों से अपनी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण मानती आ रही थी,
वह वास्तव में उसकी यादों में एक पागल साधु की तरह अपना जीवन बिता रहा था। दौलत और शोहरत के शिखर पर बैठकर भी उसने केवल अपनी उस पत्नी की पूजा की थी, जिसे समाज ने एक गंदी भिखारिन समझकर ठुकरा दिया था। यह एक ऐसा सच्चा प्रेम था जिसे देखकर देवता भी स्वर्ग से रो पड़ते। तुम कितने बड़े मूर्ख हो, आर्यन। मीरा के मुंह से एक दर्द भरी और कांपती हुई मुस्कान के साथ ये शब्द निकले। तुमने यह सब मेरे लिए क्यों किया? मैं तो एक अनपढ़ और साधारण सी औरत थी जो केवल तुम्हारे प्यार की भूखी थी। मुझे इस दौलत से कभी कोई लेना देना नहीं था। तुमने अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा जीवन मेरी यादों के इस झूठे और खोखले साये में क्यों बर्बाद कर दिया, जबकि तुम किसी भी दूसरी अच्छी लड़की के साथ एक बहुत ही खुशहाल और सुंदर जीवन बिता सकते थे। प्यार कोई व्यापार नहीं है, मीरा, जहां नुकसान होने पर इंसान अपना साथी आसानी से बदल ले। आर्यन ने बहुत ही कोमलता से मीरा के माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा हो, और कोई भी इंसान अपनी आत्मा को छोड़कर कैसे जिंदा रह सकता है? मैंने तुम्हारे बिना जो भी पल जिया है वह जिंदगी नहीं, बल्कि एक भयानक सजा थी जिसे मैं अपने कर्मों के फल के रूप में भुगत रहा था। अब जब तुम वापस आ गई हो तो मुझे लगता है कि मेरे भगवान ने आखिरकार मेरी सारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यह सब सुनकर मीरा को एक अजीब सा सुकून और शांति मिल रही थी, जो उसने कई सालों से कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन वह सुकून पूरी तरह से अधूरा था, क्योंकि कमरे के कोने में अभी भी डॉक्टर कविता की मौजूदगी का वह भयानक रहस्य एक काले साए की तरह मंडरा रहा था। मीरा ने आर्यन के सीने पर सिर रख दिया और भगवान गणेश की मूर्ति से प्रार्थना की कि अब कोई नया तूफान उनकी इस छोटी सी खुशी को बर्बाद नहीं करता है। करे, लेकिन नियति ने अपना सबसे भयानक खेल अभी तक नहीं खेला था। लेकिन मीरा के दिमाग में अभी भी वह एक बहुत ही डरावना और चुभने वाला सवाल लगातार गूंज रहा था, जिसने उसे बेचैन कर रखा था। अगर आर्यन ने दूसरी शादी नहीं की है और यह सब दौलत उसी की है, तो फिर डॉक्टर कविता यह क्यों रह रही है? मीरा ने अपने आंसुओं के बीच आर्यन की आंखों में देखा, जहां उसे एक बहुत ही खौफनाक और गहरी उदासी दिखाई दी। आर्यन की वह रहस्यमयी बीमारी और उसके इस तरह अचानक मिलने के पीछे का वह भयानक सच अब मीरा के सामने पूरी तरह से खुलने वाला था। अगर यह सब सच है, आर्यन, तो फिर उस डॉक्टर की इस घर में क्या जरूरत है? वह यहां किसकी देखभाल करने के लिए मौजूद है? मीरा ने अपने कांपते हुए होंठों से आखिरकार यह भयानक सवाल पूछ ही लिया। यह सवाल सुनकर आर्यन के चेहरे का रंग पूरी तरह से सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके शरीर का सारा खून पल भर में खींच लिया हो। उसने अपनी नजरें चुरा लीं और उसके होंठ बुरी तरह से कांपने लगे, क्योंकि वह उस खौफनाक सच्चाई को अपनी जुबान पर लाने से बहुत ज्यादा डर रहा था। कमरे में एक बार फिर से वह भारी और दमघोंटू सन्नाटा छा गया था, जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी की तरह लग रहा था। आर्यन ने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह भगवान से इस भयानक सच को बताने की ताकत मांग रहा हो। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उनमें जीवन की कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खौफनाक शून्यता थी जो मौत के बहुत करीब होने का संकेत दे रही थी। वह अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पन्ना पलटने वाला था। मीरा का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और उसे किसी बड़ी अनहोनी का बहुत ही स्पष्ट और डरावना आभास होने लगा था। उसने आर्यन के हाथों को बहुत कसकर पकड़ लिया, जैसे वह उसे किसी गहरी और अंधेरी खाई में गिरने से बचाना चाहती हो। आर्यन ने एक बहुत ही ठंडी और लंबी सांस ली और उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए अपने कांपते हुए होंठों को खोला, जिसने इस हवेली की दीवारों को भी रुला दिया था। नियति का सबसे क्रूर और भयानक प्रहार अभी मीरा के दिल पर होने वाला था, जिससे सब खत्म हो जाएगा। आर्यन के सीने से लगी हुई मीरा अचानक कुछ ऐसा महसूस करने लगी जिससे उसकी धड़कनें पूरी तरह से रुक गईं। आर्यन के दिल की धड़कन बहुत ही अजीब और कमजोर थी, और उसका शरीर अंदर से बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा था, जो एक सामान्य इंसान का नहीं होता। उसने तुरंत अपना सिर उठाया
और आर्यन की आंखों में एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ देखा, जिसे वह पूछने से डर रही थी। आर्यन की वह रहस्यमयी मुस्कान अब एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई में बदलने वाली थी, जो उनकी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। आर्यन ने अपनी दर्द भरी आंखें मीरा के चेहरे पर टिका दी और बहुत ही धीमी आवाज में उस खौफनाक सच को उजागर किया। डॉक्टर कविता यहां मेरी देखभाल करने के लिए है, मीरा, क्योंकि मैं ब्लड कैंसर के आखिरी स्टेज पर हूं। ये शब्द मीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे, जिसने उसकी आत्मा को छलनी कर दिया। आर्यन की आवाज में कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी अजीब सी शांति थी जो मौत को करीब से देखने वाले इंसान में ही हो सकती है। वह अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। यह सच्चाई बहुत भयानक थी। नहीं, यह झूठ है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, मीरा पागलों की तरह चिल्लाई और उसने आर्यन के कॉलर को बहुत जोर से पकड़ लिया। नियति का यह कैसा क्रूर और भयानक मजाक था कि जिस प्यार को उसने इतने सालों बाद पाया था, वह अब उससे हमेशा के लिए छिनने वाला था। उसकी आंखों से आंसुओं का एक नया समंदर बह निकला, जिसने उसके सारे पिछले दुखों को बहुत छोटा कर दिया था। वह अपने पुराने नर्क में वापस जाने के लिए तैयार थी, लेकिन आर्यन की मौत की इस भयानक सच्चाई को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। आर्यन ने बहुत ही कोमलता से मीरा के हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमते हुए अपनी दर्दनाक कहानी जारी रखी। यह कर्म का पहिया है, मेरी मीरा, जो कभी किसी को नहीं बख्शता और अपने किए की सजा यहीं इसी जन्म में देता है। उसने एक गहरी सांस ली और छत की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारे जैसे पवित्र और सच्चे इंसान के साथ अन्याय होने दिया, इसलिए भगवान ने मुझे यह दर्दनाक सजा दी है। मैं इस बीमारी को अपने किए की सजा मानकर खुशी खुशी भुगत रहा हूं, क्योंकि मैं इसी लायक था। मेरी मां, देवकी देवी, जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी को एक भयानक नर्क बना दिया था, उनका अंत बहुत ही ज्यादा खौफनाक और दर्दनाक हुआ था। आर्यन ने अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा, उन्हें एक बहुत ही भयंकर बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसमें उनका पूरा शरीर सड़ने लगा था और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने तड़पते हुए मुझे अपने पास बुलाया और तुम्हारे खिलाफ रची गई उस पूरी घिनौनी साजिश का सच मेरे सामने उगल दिया। वह सच सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई थी। मां के उन आखिरी शब्दों ने मुझे अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था और मैं एक जिंदा लाश बन गया। आर्यन की आंखों में उस दिन का खौफ आज भी जिंदा था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी मां के उस झूठे, रसूख और खोखली शान के लिए उस हीरे को खो दिया था, जो मेरी पूरी जिंदगी था। तुमने मेरे करियर और मेरे परिवार के सम्मान के लिए इतना बड़ा कलंक अपने सिर पर ले लिया, और मैंने तुम्हें एक कचरे की तरह सड़क पर फेंक दिया। मेरा वह अपराध कभी क्षमा करने योग्य नहीं था। सच्चाई जानने के बाद मैंने खुद को पूरी तरह से काम में झोंक दिया, ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं और तुम्हारे नाम एक नई दुनिया कर सकूं। आर्यन खांसते हुए बोला, लेकिन मेरी आत्मा के उस भारी बोझ और अपराधबोध ने मेरे शरीर को अंदर ही अंदर पूरी तरह से खोखला कर दिया था। जब मुझे इस जानलेवा बीमारी का पता चला तो मैं बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि मौत मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत जैसी थी। लेकिन मेरी केवल एक ही आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले मैं तुम्हें खोज लूं और तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांग सकूं। यह सारी दौलत, यह हवेली और यह सब कुछ तुम्हारे ही नाम है, मीरा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा वह सम्मान वापस लौटाना चाहता था। आर्यन ने बहुत ही भावुक होकर कहा, मैं तुम्हें दया के रूप में यहां नहीं लाया हूं, बल्कि यह तुम्हारा अपना घर है, जिसकी तुम अकेली और असली मालकिन हो। मेरा समय अब बहुत ही कम बचा है और डॉक्टर कविता केवल मेरे इस दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हैं। भगवान ने मेरी सुन ली और तुम्हें मेरे दरवाजे पर भेज दिया, ताकि मैं शांति से अपनी आंखें बंद कर सकूं। मीरा ने आर्यन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वह और ज्यादा खौफनाक बातें बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। चुप रहो, आर्यन, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वह फूट फूट कर रोते हुए उसके सीने से चिपक गई
उसका सारा पुराना गुस्सा, सारी नफरत और सारे गिले शिकवे आर्यन के इन आंसुओं और उसकी इस खौफनाक बीमारी के सामने पूरी तरह से धुल गए थे। अब उसके मन में केवल और केवल अपने उस पुराने और सच्चे प्यार के लिए एक बहुत ही गहरी तड़प और उसे बचाने की एक बहुत ही बेतहाशा जिद बाकी थी। मैंने तुम्हें अपने दिल से बहुत पहले ही माफ कर दिया था, मेरे आर्यन, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वह अनजाने में किया था। मीरा ने उसके गालों को चूमते हुए कहा। हम दोनों ही उस कठोर नियति और समाज की उन गंदी साजिशों के निर्दोष शिकार हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम अपने बचे हुए हर एक पल को एक साथ और बहुत ही खुशी से जिएंगे। कोई भी मौत या कोई भी बीमारी तुम्हें अब मुझसे दोबारा कभी नहीं छीन सकती। यह मेरा तुमसे बहुत पक्का वादा है। आर्यन के चेहरे पर एक बहुत ही अलौकिक शांति छा गई थी, जैसे उसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। उसने मीरा को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और भगवान गणेश की मूर्ति को बहुत ही कृतज्ञता के साथ देखा। हवेली के उस आलीशान कमरे में अब कोई भी नफरत या गलतफहमी नहीं बची थी, बल्कि केवल एक बहुत ही शुद्ध और अमर प्रेम था। नियति का यह खेल बहुत ही क्रूर था, लेकिन अंत में सच्चे प्यार ने मौत की उस काली छाया पर भी अपनी महान जीत हासिल कर ली थी। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के गले लगकर अपने उन सारे आंसुओं को बहाते रहे जो सालों से उनके दिलों में जमे हुए थे। वे शब्दहीन थे, लेकिन उनकी धड़कनें एक दूसरे से वह सब कुछ कह रही थीं जो शब्दों में बयां करना असंभव था। बाहर सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें कमरे में आकर उनके इस खूबसूरत लेकिन दर्दनाक पुनर्मिलन को अपना आशीर्वाद दे रही थीं। अतीत के सारे कांटे अब फूल बन चुके थे और वे दोनों अपने जीवन के इस आखिरी और सबसे खूबसूरत सफर के लिए पूरी तरह तैयार थे। डॉक्टर कविता ने कुछ देर बाद दरवाजे से धीरे से झांक कर देखा और उस भावुक दृश्य को देखकर उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने चुपचाप दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि उन दोनों प्रेमियों को उनके इस पवित्र और अनमोल समय में कोई भी बाधा न पहुंचे। कर्म का वह निर्दयी और खौफनाक पहिया अब पूरी तरह से रुक चुका था और उसने आर्यन और मीरा को उनके हिस्से का सारा सुख और सारा दुख बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से दे दिया था। अब केवल प्यार और एक बहुत ही सुंदर विदाई बाकी थी। मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछा और आर्यन की आंखों में एक बहुत ही नई उम्मीद के साथ देखा। उसने फैसला कर लिया था कि वह आर्यन के इन आखिरी दिनों को उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा खूबसूरत और यादगार दिन बना देगी। वह अब कोई कमजोर भिखारिन नहीं थी, बल्कि इस विशाल हवेली की मालकिन और आर्यन की वह बहादुर पत्नी थी जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। उसने आर्यन का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे एक बहुत ही प्यारी मुस्कान दी, जिसने आर्यन के सारे शारीरिक दर्द को पल भर में खत्म कर दिया। यह एक नई शुरुआत थी जो मौत के करीब होने के बावजूद जीवन की शानदार जीत का प्रतीक थी। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए मीरा के माथे को प्यार से चूमा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे अब किसी भी बात का डर या पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी वह दुनिया जिसे उसने सालों पहले खो दिया था अब पूरी तरह से उसकी बाहों में सुरक्षित थी। वे दोनों अब हर उस पल को बहुत ही खुशी से जीने वाले थे जो नियति ने उन्हें इस आखिरी समय में एक साथ बख्शा था। रात का अंधेरा अब हवेली को अपने आगोश में ले रहा था, लेकिन आर्यन और मीरा के कमरे में एक अनोखी और पवित्र रोशनी थी। यह रोशनी उन दोनों के उस अटूट और सच्चे प्यार की थी जिसने समय और मृत्यु दोनों को पूरी तरह से हरा दिया था। कल की सुबह उनके लिए एक नया दिन लेकर आने वाली थी, लेकिन आज की यह रात केवल उनके पुनर्मिलन और उनके उस अमर प्रेम के जश्न की रात थी। यह एक ऐसा खूबसूरत अंत था जो किसी भी नई शुरुआत से बहुत ज्यादा महान और प्रेरणादायक था। मीरा को अब उस रेशमी चादर और उस आलीशान कमरे से कोई भी घुटन या डर महसूस नहीं हो रहा था। यह सब कुछ उसके पति का था और वह उसकी असली मालकिन थी।
यह सच्चाई उसके अंदर एक नई ऊर्जा और असीम ताकत भर रही थी। उसने आर्यन को अपनी गोद में सुला लिया और उसके बालों में बहुत ही प्यार से अपनी उंगलियां फिराने लगी, जैसे वह उसे सारी दुनिया के दुखों से बचा लेना चाहती हो। वह रात दोनों के जीवन की सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण और सुखद रात थी, जिसमें कोई आंसू और कोई दर्द बाकी नहीं था। आर्यन अपनी उस प्यारी मीरा की गोद में एक छोटे और मासूम बच्चे की तरह गहरी नींद में सो गया था। उसकी सांसें अब बहुत ही शांत और नियमित लग रही थीं, और उसके चेहरे से वह सारी थकान और बीमारी का खौफ पूरी तरह गायब हो चुका था। मीरा जागते हुए, रात भर उस सोते हुए आर्यन को बहुत ही प्यार से निहारती रही और भगवान से उसके लिए थोड़ी और मोहलत मांगती रही। यह पल इतना ज्यादा पवित्र और सुंदर था कि इसे दुनिया के किसी भी खजाने या किसी भी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता था। जब सुबह की पहली किरण विशाल खिड़की से कमरे में आई, तो मीरा पहले से ही उठकर बैठी हुई थी। उसने अपने फटे हुए पल्लू को बहुत ही गर्व के साथ सिर पर रखा और नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद को तैयार किया। उसे आर्यन के इन आखिरी दिनों को खुशियों से भी भरना था और उसके बाद इस विशाल संपत्ति का सही उपयोग करना था। यह उसकी लंबी और दर्दनाक यात्रा का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण था, जिसके लिए भगवान ने उसे इतने सारे दुखों की भट्टी में तपाकर बहुत ज्यादा मजबूत बनाया था। आर्यन की वह खौफनाक बीमारी और उसकी मां के उन पापों का घड़ा दोनों एक साथ फूट चुके थे और सच बाहर आ गया था। समाज के वे सारे झूठे नियम और वे गंदी मान्यताएं अब मीरा के उस सच्चे प्रेम के सामने पूरी तरह से हार चुकी थी। यह हवेली अब किसी घमंड या अहंकार का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह आर्यन और मीरा के उस महान और निस्वार्थ बलिदान का एक बहुत ही पवित्र मंदिर बन चुकी थी। वे दोनों अब दुनिया की हर चिंता से पूरी तरह मुक्त होकर केवल एक दूसरे के लिए जीने और मरने को तैयार थे। कर्म का यह सबसे बड़ा और भयानक अध्याय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया था। मीरा जानती थी कि आर्यन अब ज्यादा दिनों तक उसका साथ नहीं दे पाएगा, लेकिन उसे इसका कोई भी अफसोस या कोई डर नहीं था। जो प्यार उसने इन कुछ पलों में पाया था, वह उसके उन सारे नर्क जैसे सालों पर पूरी तरह से भारी था। वह अब आर्यन के साथ अपने इस नए सफर की ओर बहुत ही बहादुरी से कदम बढ़ा चुकी थी, जिसका अंत केवल एक बहुत ही खूबसूरत और महान बलिदान था। आर्यन और मीरा ने जीवन के अंतिम सप्ताह एक अलौकिक और गहरी शांति में बिताए। उन्होंने अतीत की सारी कड़वी यादों और क्रूर नियति को माफ कर दिया था। यह विशाल हवेली अब उनके अमर प्रेम के एक पवित्र मंदिर में बदल चुकी थी। मीरा ने पुराने दुखों को भुलाकर अपार प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ आर्यन की दिन रात सेवा की। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसका हाथ कसकर थामे रहती थी। आर्यन को मीरा की बाहों में अपना स्वर्ग मिल गया था और वह सालों के भयानक अपराधबोध से मुक्त हो चुका था। दिन बीतने के साथ आर्यन की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। वह अब बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और प्यार बाकी था। उसने एक दिन धीमी और कांपती हुई आवाज में मीरा से कहा कि वह उसके जाने के बाद बिल्कुल भी आंसू न बहाए। उसने मीरा को समझाया कि मृत्यु केवल एक शारीरिक अंत है, लेकिन उनकी आत्माओं का यह पवित्र बंधन हमेशा के लिए अमर हो चुका है। आर्यन की यह बातें सुनकर मीरा ने अपने आंसुओं को बहादुरी से पी लिया। वह दुखद दिन आखिरकार आ ही गया, जब नियति ने आर्यन की सांसों की डोर को काटने का फैसला कर लिया था। उस शांत शाम को आर्यन ने मीरा का हाथ बहुत मजबूती से पकड़ा और सीने से लगा लिया। उसने मीरा की आंखों में गहरे प्यार और कृतज्ञता के साथ देखा, जैसे वह उसे अपनी आत्मा में बसा लेना चाहता हो। उसके सूखे होंठों पर एक सुकून भरी और अलौकिक मुस्कान थी। उसने एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें शांति से बंद कर लीं। आर्यन की दर्दनाक जीवन यात्रा अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
आर्यन के निर्जीव शरीर को देखकर मीरा इस बार बिल्कुल नहीं रोई, क्योंकि उसने आर्यन से पक्का वादा किया था कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने एक बहुत बहादुर और मजबूत पत्नी की तरह आर्यन के अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां पूरी की। समाज के वे सारे दकियानूसी लोग और अमीर रिश्तेदार जो कभी मीरा को कुलक्षणी मानते थे, आज उसकी इस गरिमा और अद्भुत शक्ति को देखकर पूरी तरह हैरान थे। मीरा अब दोबारा विधवा हो गई थी, लेकिन इस बार वह किसी डर या समाज के झूठे कलंक के भारी बोझ तले बिल्कुल नहीं दबी थी। आर्यन की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित करने के बाद मीरा उस विशाल हवेली में बिल्कुल अकेली वापस लौट आई। हवेली अब शांत और खाली लग रही थी, लेकिन हर दीवार में आर्यन की वह अमर गूंज अभी भी बाकी थी। वकीलों ने मीरा को आर्यन की विशाल संपत्ति और व्यापार के वे सारे कानूनी अधिकार सौंप दिए थे, जिनकी वह एकमात्र असली मालकिन थी। इतनी बड़ी अथाह दौलत पाकर भी मीरा के मन में रत्ती भर भी अहंकार या उस सांसारिक सुख को भोगने की कोई इच्छा बिल्कुल पैदा नहीं हुई थी। हवेली के शांत वातावरण में बैठे हुए मीरा को अचानक अपने वे पुराने और खौफनाक दिन याद आने लगे जब वह सड़कों पर भीख मांगती थी। उसने उन हजारों बेसहारा और लाचार विधवाओं के भयानक दर्द को बहुत करीब से महसूस किया था, जिन्हें यह समाज धक्के मारकर घर से निकाल देता है। वह जानती थी कि भारत की धूल भरी सड़कों पर आज भी न जाने कितनी बेगुनाह औरतें सफेद साड़ी पहनकर भूख और अपमान से रोज लड़ रही हैं। इस गहरे और मार्मिक विचार ने मीरा की आत्मा को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। मीरा ने अपनी सारी दौलत और उस विशाल हवेली का उपयोग अपने आराम के लिए बिल्कुल नहीं करने का एक बहुत महान संकल्प लिया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह इस भव्य हवेली को सभी बेसहारा और तिरस्कृत विधवाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल में बदल देगी। उसने वकीलों और अच्छे लोगों की मदद से एक बड़ी सामाजिक संस्था की मजबूत नींव रखी, जहां विधवाओं को न केवल मुफ्त भोजन और सुरक्षित जगह मिलती, बल्कि उन्हें बहुत ही सम्मानजनक तरीके से नए रोजगार का प्रशिक्षण भी दिया जाता। हवेली के वे विशाल चंदन के दरवाजे, जो कभी गरीबों के लिए हमेशा बंद रहते थे, अब हर जरूरतमंद और बेसहारा औरत के लिए पूरी तरह से खोल दिए गए थे। उस हवेली के बाहर अब आर्यन मीरा आश्रय स्थल का एक बहुत सुंदर बोर्ड शान से लगा दिया गया था। यह जगह अब जयपुर शहर में उम्मीद और मानवतावाद की एक महान किरण बन चुकी थी, जहां हर दिन सैकड़ों दुखी औरतों को नया जीवन और सम्मान मिल रहा था। मीरा का यह महान कदम समाज की रूढ़िवादी सोच पर एक बहुत बड़ा और करारा तमाचा था। मीरा खुद उस संस्था की देखरेख कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ करती थी, और हर औरत के दुख को अपना समझकर दूर करती थी। उसने अपने सफेद वस्त्र को कभी नहीं त्यागा, लेकिन अब वह सफेद साड़ी किसी कलंक का प्रतीक बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह उसकी शक्ति, पवित्रता और महानता की एक शानदार पहचान बन चुकी थी। जब भी वह महिलाओं के चेहरों पर खुशी की मुस्कान देखती थी, तो उसे हवा के झोंकों में आर्यन के उस प्यार भरे स्पर्श का गहरा एहसास होता था। आर्यन हमेशा के लिए मीरा के कर्मों में जीवित हो चुका था, कर्म का वह निर्दयी पहिया, जिसने कभी मीरा की जिंदगी को पूरी तरह कुचल दिया था, अब एक बहुत ही सुंदर और परोपकारी दिशा में घूम चुका था। आर्यन और मीरा की उस दर्द भरी प्रेम कहानी ने समाज की न जाने कितनी ही लाचार जिंदगियों को एक नया सवेरा दे दिया था। मीरा ने अपने व्यक्तिगत दुख को पूरी मानवता के लिए एक निस्वार्थ प्रेम में सफलतापूर्वक बदल दिया था। वह अब केवल एक विधवा नहीं थी, बल्कि वह भारतीय समाज में बलिदान, दया और करुणा की एक अमर देवी बन चुकी थी। उनकी यह कहानी युगों तक अमर हो गई।